माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सी है। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको शेयर भी कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। सो आई होप आपको रेशनल नंबर क्या होता है पता होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। रेशनल नंबर बेसिकली जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं एंड क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है। जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसी उतने जो पॉइंट्स हैं वो 0 और 1 के बीच में होने चाहिए। चलो मैं करती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है -4/5। सो हम देखेंगे कि माइनस की बात हो रही है ना, और इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, राइट। सो अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नहीं है तो हमें पता है नेगेटिव को ही हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम 0 यहाँ लिखेंगे। ये 0 हो गया एंड ये 5 है, तो इसका मतलब जो यहाँ -1 आएगा ना, उसके बीच में 5 पॉइंट्स का गैप होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। उसी तरीके से जो -2 आएगा 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे -2 हो जाएगा। सो देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो -4/5 कहाँ पे होगा, देखो 1 2 3 4। सो ये जो नंबर है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे -4/5 हमें पता मतलब हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको देखना है कि माइनस की बात हो रही है, माइनस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सो जीरो के लेफ्ट साइड में हम माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे और जो डिनोमिनेटर है वही उतने पॉइंट्स का गैप होना चाहिए 0 एंड जो नंबर है उसके बीच में। अब इसी तरीके से बी क्वेश्चन है जो कि हमें 3/7। सो देखो ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट कोई नहीं। अब हम इस 0 को यहाँ लिखेंगे। अब इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 7 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमें तो 3 को ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्या 1 2 3, तो यहाँ पे जो है हमारा 3/7 हो जाएगा, है ना आसान। इसी तरीके से सी देखो, सी में 5/3 है। सो एक लाइन ड्रॉ करो, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर नेगेटिव वाले आएंगे तो हमें नेगेटिव तो करना ही नहीं है, हमें तो पॉजिटिव करना है। सो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पॉजिटिव की बात हो रही है तो हमने पॉजिटिव वाले नंबर को रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे देखो 5 को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे जो है हमारा 5/3 हो जाएगा नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर डी है -6/4। तो देखो -6/4 है ना, चलो मैं इस बार दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करती हूँ। 0 लिखा बीच में, इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। सो हमें नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे 4 है नीचे, तो देखो 1 2 3 4, सो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, सो यहाँ पे -2 हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे फिर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2। सो लेकिन हमें तो नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहाँ 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे -6/4 हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ई को हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 7/2 है। सो इसमें भी मैं दोनों को ही रिप्रेजेंट करती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बीच में लिखो 0, इधर नेगेटिव होता है, 2 है ना, तो यहाँ पे 1 2 -1 1 2 -2 1 2, तो -3 एंड सो ऑन। अब इधर पॉजिटिव हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर है उतने पॉइंट का गैप देना है बस। अब देखो 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, है ना आसान। लास्ट क्वेश्चन है एफ, जो कि है -2/4। अब 4 डिनोमिनेटर में है, सो हम फिर से दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे -1 हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे -2 हो गया, इधर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 होगा सिर्फ, माइनस नहीं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमें तो -2 रिप्रेजेंट करना था, तो 1 2, तो यहीं पे हो जाएगा हमारा -2, है ना। इसीलिए हमने मतलब ज़्यादा नंबर नहीं लिखो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही आसान है इसको करना। आप चाहे तो 0 और 1 तक रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, उसके बाद उसमें लिख दो, बट मैंने आपको बताने के लिए कितने नंबर लिख दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एंड होता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड है राइट द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स गिवन ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही आसान है, इसको देखो कैसे करेंगे। हमें एल का डिनोट करना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है एल। देखो 0 यहाँ है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा। जो 0 और -1 के बीच में जितने पॉइंट्स है ना, डिनोमिनेटर वही होगा। देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 5 आएगा। सबके बीच में देखो 5 का गैप चलेगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना 5। यहाँ से भी देख लो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स है ना 3 और 2 के बीच में 5 का गैप है, 2 और 1 के बीच में 5 का, इधर भी सबके बीच में 5 का है। सो ये तो पता चल गया कि हमें डिनोमिनेटर में जो है 5 आएगा। अब हमें न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देखना है। यहाँ पे एल की बात हो रही है, एल इधर है, 0 यहाँ है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, -17/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एम का देखना है। एम का क्या हो जाएगा, देखो 0 से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो -11/5। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। अब इसी तरीके से एन का देखना है। एन देखो 1 2 3, सो एन जो है -3/5 हो जाएगा। पी देखो 0 के इधर है, इसका मतलब पॉजिटिव है, सो पी का 1 2 3 4, तो पी का हो जाएगा 4/5। क्यू का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहाँ पे क्यू का हो जाएगा 9/5। आर का क्या हो जाएगा, अब देखो 9 यहाँ आया था, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, सो आर का जो हो जाएगा वो 16/5, है ना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया, 1 भी कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर बनाने हैं, जो कि बहुत ही आसान है। चलो इसको करते हैं। सो देखो बीच के रेशनल नंबर को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे बिगर हो जाता है। वैसे अगर आप देखा जाए -1 और 1 के बीच में कितने होंगे, -1 जैसे 0 नंबर लाइन होता है, -1 हो गया, 0 1 होता है, तो 0 ही है उसके बीच में, तो यहाँ तो 5 है नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, जैसे मैं यहाँ पे रफ करके दिखा रही हूँ, -1/5 में मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया। एक में नहीं करना, दोनों में करना है, और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 2 का किया तो यहाँ पे -2/5 2 × 10, और इसी तरीके से 1/5 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब 2/2 का इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसको 2/2 से डिवाइड कर दिया 1 हो गया, तो बाकी वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। सो यहाँ पे 2/10 हो जाएगा। अब देखो -2 और 2 के बीच में कितना है, -2 फिर -1 0 फिर 1 और 2। अभी तक हमें 3 ही नंबर मिल रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इन सबके नीचे 10 रहेगा, 3 ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, तो हमें तो 5 बताने हैं। सो इसलिए अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, लेट से मैंने 1/5 में -1/5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे -3/15 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3/15। सो -3 से +3 तक जाना है हमें, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, सो कितने हो गया 1 2 3 4 5, तो हमें 5 मिल गए रेशनल नंबर। सो हम यही वाला करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखो -1/5 मल्टीप्लाई 3/3
इक्वल्स टू 3/15। सो यहाँ पे 1/5 में अगेन 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो हमारे पास 3/15 आएगा। सो अब हम करेंगे यहाँ पे माइनस लिखो, -3/15 एंड 3/15। सो लिखो -3/15, -2/15, -1/15, 0, 1/15, 2/15 एंड 3/15। सो रेशनल नंबर कितने हो गए? ये हमारे 5 मिल गए। बीच का फाइंड आउट करना है तो इतने रेशनल नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस 5 रेशनल नंबर्स इक्वल्स टू, ये लिख दो 2/15, -2/15, -1/15, 0, 1/15, 2/15। सो ये हमारा आंसर हो गया। पीछे थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट आपको यही करना है, ठीक है। पीछे उन्होंने क्या पता 4 का मल्टीप्लाई कर दिया हो, 5 का कर दिया हो, इससे भी अगर कोई सा भी नंबर कर सकते हो, बट हमें बस 5 रेशनल नंबर ही निकालने हैं। सो आंसर यही आएगा। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में जो बुक में कोई आंसर दिया है वो मैच करे, ठीक है। सो बी क्वेश्चन है -1/10 एंड 3/10। आई होप आपने पहले क्वेश्चन में समझा होगा कि कैसे मैंने ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया था। सो यहाँ पे हम 2 का करके देखते हैं। -1/10 मल्टीप्लाई 2/10, आंसर क्या हो जाएगा? -2/20, ठीक है। इसी तरीके से 3/10 में भी हम करेंगे किसका? 2/2 का। सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 एंड 2 10 जा 20। अब हमें -2 से +6 तक जाना है, तो -2/20। अब यहाँ पे क्या आएगा? -1/20, 3 नहीं आएगा, -1 आएगा। 0/20 या फिर 0 लिख दो। एंड यहाँ पे 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20 एंड 6/20। हमें तो 5 फाइंड आउट करने थे, 1 2 3 4 5। सो हमारे ये 5 रेशनल नंबर हो गए। इसकी जगह आप 1/10 भी लिख सकते हो क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। सो ये 5 रेशनल नंबर आपको लिख देने। यहाँ तक कितना भी नंबर हो सकता है बट हमें 5 ही बताना है, तो आप ये लिख सकते हो। अब बुक में यहाँ पे इसकी जगह 1/10 दिया होगा जो कि फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये 5 नंबर यहाँ पे लिख दो। हेंस 5 रेशनल नंबर्स आर दिस दिस दिस। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है 2/7 एंड 3/5। 2/7 एंड 3/5 में देख सकते हैं दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो हमें डिनोमिनेटर को डिफरेंट करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा? 35। अब देखो यहाँ पे 2/7 इक्वल्स टू नीचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे 5/5 का। 7 5 से 35 होता है तो ऊपर भी 5 का कर दो। यहाँ पे 10/35 हो गया। इसी तरीके से 3/5 में किसका मल्टीप्लाई करना है? जो आएगा हमारे पास 35, 7 का और 7 का। 7 3 जा 21। सो 10 और 21 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो देखो बहुत ही आसान है। कितने हो जाएंगे? 10/35 से कहाँ तक जाना है? 11, 12, 13, 14, 15। कितने हो गए यहाँ पे? सो ऑन यहाँ पे लिख सकते हो 21/35। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना लिख सको। 5 लिखने हैं ना, 1 2 3 4 5। सो हमारे पास नहीं हो गए रेशनल नंबर। सो यहाँ पे आसानी से 35 लिख दो। हेंस दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 10 एंड 21, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। जिसमें एलसीएम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं, उसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। डी है क्वेश्चन नंबर -1/3 एंड 2/11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 और 3 का क्या हो जाएगा? 33। तो 33 बनाने के लिए हम -1/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 11 का। तो आंसर हमारा -11/33 आएगा। और यहाँ पे 2/11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3/3 का। सो हमारे पास 33, 3 2 जा 6। सो -11 से हमें +6 तक जाना है। सो -11/33 से -10, -9, -8, -7, -5 एंड -4। सो ऑन यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है? 6/33 तक, ठीक है। 6/33 तक जाओगे। इसके नीचे लिख दो 33, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6। तो और भी हो सकते हैं, यहाँ पे 6 तक जाना है। 0 भी हो सकता है। 1/33, 2/33, 5/33। सो आपका जो मर्जी है वो 5 लिख दो, ये सारे ही हो जाएंगे, ठीक है।
अब एलसीएम लेना पड़ा तभी इतने सारे मिल रहे हैं, अदरवाइज हम 2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन 11 और 3 का एलसीएम 33 ही होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे ई क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 0 एंड -1। अब इन दोनों के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, बस जैसे हमने सारे क्वेश्चन में किया वैसे इसमें भी करेंगे। 0 एंड -1 का क्या हो जाएगा, देखो 0/1 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में। अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे, वैसे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहले इसको बड़े नंबर से करती हूँ। 6 में मैं 6 का करती हूँ, देखो 6/6 का करोगे तो यहाँ पे 6 × 0 0/6 आएगा। ठीक है, -1 का इसी तरीके से -1/1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 6/6 का करोगे तो -6/6 हो जाएगा। अब देखो मैंने 6 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता चल गया कि 0 एंड -6 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5/5 किया होता तो हमें 4 ही रेशनल नंबर मिलते, सो हम आंसर नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे लिख दो 0/6 से यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6। ठीक है, तो ये हमें कितने रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 रेशनल नंबर मिल गए इसमें। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि 1 एंड 2 है, तो वो भी आसान है, उसको करते हैं। सो 1 एंड 2 है तो बस उसमें भी हमें क्या करना है, 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/1 का मल्टीप्लाई 2/2 से करेंगे, सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान दो, अगर मैंने 2/2 से किया है तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। लेट से मैं करके दिखाती हूँ। इसमें 2/2 का फिर से करो, 2 2 ज़ा 4/2। अब देखो 2 से 4 तक जाने में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसका 5/5 से करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 5/5 करने से आ जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप खुद से फाइंड आउट करोगे कि 3 से करके देखो, 4 से करके देखो, किसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। सो मैंने 1/1 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5/5 आ गया। अब इसी तरीके से 2/1 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 5 आएगा। देखो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, मैंने 5/5 का तो कर दिया। 4 ही रेशनल नंबर मिलेंगे 5 और 10 के बीच में। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1/1 में किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 6/6 का। सो आंसर 6/6 आएगा। और 2/1 में मल्टीप्लाई करूँगी 6/6 का, तो हमारे पास 12/6 आएगा। सो अब हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे 6/6 है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सो दीज आर द 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ पे एंड होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ये है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर्स यूजिंग द मीन मेथड। मीन मेथड क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। सो मीन मेथड से हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इसके बीच में 2 एंड 3। सो लिखो यहाँ पे मीन मेथड ऑफ 2 एंड 3 इज, जितने नंबर है उनको प्लस करके जितने टाइम्स है 2, जैसे 2 डिजिट है ना, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, आंसर हो जाएगा 5/2। सो लिख दो देयरफॉर 5/2 इज a rational number between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5/2 रेशनल नंबर है। इसी तरीके से बी है -2 एंड -1। सो यहाँ पे भी लिख दो मीन मेथड ऑफ -2 एंड -1 इक्वल्स टू, देखो -2 + -1 अपॉन में 2, जितने नंबर होते हैं उसके उतने टाइम से हमें डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पे -2 एंड -1 मिलके क्या हो जाएगा हमारा, -3/2। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर -3/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है जो कि 1/3 एंड
2/3 है। सो अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, जो नंबर है उनको प्लस करना है, जितने टाइम्स है उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीन मेथड ऑफ 1/3 एंड 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 2। आंसर हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 + 1 3/3 डिवाइड बाई 2, तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। सो लिख सकते हो देयरफॉर 1/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। जो ये लाइन लिखी है ना वही लिखना है, बस यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी है -1/4 एंड -3/4। सो लिखो मीन मेथड ऑफ -1/4 एंड -3/4 इक्वल्स टू -1/4 प्लस -3/4 डिवाइड बाई 2। आंसर हो जाएगा ये -4/4 डिवाइड बाई 2, फिर से डिवाइड होगा ये -1/2। सो लिख सकते हो देयरफॉर -1/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 एंड -3/4, राइट। क्वेश्चन नंबर डी है 1/7 एंड 2/7। सो लिखो यहाँ पे मीन मेथड ऑफ 1/7 एंड 2/7 इक्वल्स टू 1/7 प्लस 2/7 डिवाइड बाई 2। आंसर हो जाएगा 3/7 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसमें क्या होगा, 3/7 और ये जो 2 ऊपर जाएगा ना तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3/14। सो लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर 2/7 2 है ना 3/14 is a rational number between 1/7 and 2/7। लास्ट क्वेश्चन है जो कि 0 एंड 1 है। 0 एंड 1 के बीच में अब क्या हो जाएगा, मीन मेथड ऑफ 0 एंड 1 इक्वल्स टू 0 + 1 डिवाइड बाई 2। आंसर हो जाएगा 1/2। सो 1/2 क्या है, देयरफॉर 1/2 is a rational number between 0 and 1। सो यहाँ पे एंड होता है ये 1C एक्सरसाइज। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब तभी मैं इसके जो आगे वाले पार्ट है वो कराऊंगी। बाय बाय।